हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो राउंड 6 कंप्लीट हो चुका है जोसा का। एंड अब बारी है सीसैप का स्पेशल राउंड्स की। सीसैप यानी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, उन्होंने बहुत सारा लेटेस्ट अपडेट दिया है। तो उन्होंने पहले ही लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स निकाला हुआ था। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट फॉर सीसैप स्पेशल राउंड भी निकाल दिया। एंड उसके बाद सीसैप 2020 स्पेशल राउंड शेड्यूल भी निकाल दिया है। एंड जो अभी सबसे लेटेस्ट आया है वो है इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ सीसैप 2020 स्पेशल राउंड्स। तो ये सारा चीज़ देखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगी। तो चलो हम लोग सीधे इंफॉर्मेशन ब्रोशर ओपन करते हैं एंड जितने भी डिटेल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कंटेंट्स में इतनी सारी चीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, जनरल गाइडलाइंस है, फिर रूल्स है जो कि हमें बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन एंड सीट एक्सेप्टेंस फी टुवर्ड्स द एलोकेटेड इंस्टीट्यूट फी है। एंड फाइनली उन्होंने रिफंड के बारे में बात की है। तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा शेड्यूल सीसैप का। तो हाँ, आगे बढ़ने से पहले बस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो सीसैप का राउंड होने वाला है ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए है, जैसा कि आपको पता है। इसमें आईआईटीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हम लोग सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या अदर जीएफटीआईज में ही एडमिशन ले सकते हैं, जो भी कैंडिडेट जी में 2020 दिया है। अब बात करते हैं कौन से इवेंट कब होने वाला है। तो सबसे पहला इवेंट है डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड्स। ये होने वाला है 16 नवंबर को। आपको शाम के 5 बजे सारा डिस्प्ले हो जाएगा, जितने भी वैकेंसीज है सीसैप के पोर्टल पे। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन और प्रोसेसिंग फी एंड चॉइस फिलिंग, जो भी स्टार्ट होगी वो 17 नवंबर से स्टार्ट होगी। एंड ये रजिस्ट्रेशन जो आप कर सकते हो ये 19 नवंबर तक कर सकते हो। एंड उसके बाद जो डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा वो होगा 20 नवंबर को शाम के 5 बजे के बाद। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि राउंड 1 में क्या क्या होगा। तो राउंड 1 में दो चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपको यहाँ दिया गया है डिस्प्ले होने के बाद, सीट अलॉटमेंट डिस्प्ले होने के बाद आपको क्या करना है। या तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी है एंड इंस्टीट्यूट को रिपोर्टिंग करनी है। सीट एक्सेप्टेंस में वही चीज करनी है, या तो आप फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट कर सकते हो। एंड उसके बाद इंस्टीट्यूट को रिपोर्टिंग करनी है। आपको सारे डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, आप अपने सीट को सरेंडर कर सकते हो। जो भी आपको सीसैप के स्पेशल राउंड में सीट मिली है वो सरेंडर कर दीजिए एंड नेक्स्ट राउंड में आप जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो थर्ड में है वो है कि आप सरेंडर कर रहे हैं जो भी आपको सीट मिली है सीसैप के फर्स्ट राउंड में, एंड फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। एंड फाइनली आपको कोई सीट नहीं मिली है एंड आप आगे राउंड में जाना भी नहीं चाहते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस है ए के अंडर। एंड फिर बी में बोला गया है कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग बस उन्हीं को करनी है जिनको फर्स्ट टाइम सीसैप राउंड में सीट एलोकेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी। ये जो फर्स्ट टाइम किसी को सीट अलॉट हुआ है, जिन्होंने जोसा के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है एंड वेरीफाई नहीं हुआ है उनका डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, जो पहली बार अगर मिल रहा है सीट, तो इनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो ए में जितनी भी चीजें बोली गई है ये सारे कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है। यहाँ आप देख सकते हो मैंडेटरी लिखा हुआ है, जिनको भी सीसैप के स्पेशल राउंड में सीट मिली है। एंड फिर बी में बोला गया है प्रोसेस ए एंड बी बोथ आर मैंडेटरी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट फर्स्ट टाइम इन सीसैप राउंड 1। तो अगर आपको पहली बार सीसैप राउंड में सीट मिल रही है, एलोकेट हुई है, मतलब जोसा राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली है एंड आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, या फिर पहली बार सीट मिल रही है सीसैप में, तो आपको ए और बी दोनों करना है। एंड ये जो प्रोसेस होने वाला है राउंड 1 का, ये चलने वाला है 20 नवंबर से 23 नवंबर तक। लास्ट डे जो रिस्पॉन्ड करने का है क्वेरी, आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट में इशू है या फिर कोई अदर इशू है, तो आपको वेरीफाइंग ऑफिसर आपको क्वेरी रेज करेंगे एंड आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। एंड ये रिस्पॉन्ड करने का टाइम है 24 नवंबर 2020। आपको 2 बजे तक का ही टाइम दिया गया है, ये ध्यान से देखना टाइम। वैसे अपडेट होते रहेगा ये टाइम, बट फिलहाल के लिए आप समझ लो कि 2 बजे तक का ही टाइम दिया है 24 नवंबर का। एंड उसके बाद राउंड 1 खत्म हो जाएगा। फिर राउंड 2 का जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो होगा 25 नवंबर को 2020, दैट इज 10 बजे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड आपको जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, सीट एक्सेप्टेंस या फिर फी पेमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो 25 से 27 तक करनी है राउंड 2 के लिए। एंड लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी स्पेशल राउंड 2 का होगा 27 नवंबर को।
एंड फाइनल जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगी सारे कैंडिडेट को जिनको सीट मिली है राउंड 1 या राउंड 2 में, उनको करना होगा रिपोर्टिंग 25 एंड 30 के बीच अपने अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। तो आई होप ये सारा चीज़ क्लियर हो गया, जो भी शेड्यूल था वो क्लियर हो गया। तो सब कुछ आपका 30 नवंबर 2020 तक सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग जनरल गाइडलाइंस देख लेते हैं। टोटल 18 गाइडलाइंस है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला गाइडलाइन है कि 17 से 19 नवंबर के बीच फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, और ये मैंडेटरी है। जितने लोग भी सीसैप के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा 17 से 19 के बीच। तो ये पहला गाइडलाइन था। तो सेकेंड गाइडलाइन ये है कि जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी दे दिया है, मतलब जिनको जो समय सीट एलोकेट हुई थी एंड उन्होंने पार्शियल एडमिशन फी दे दिया है, 9 से 13 के बीच जो लोग देने वाले हैं या दे चुके हैं, वो लोग भी सीसैप के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उनको रजिस्ट्रेशन फी। एंड हाँ, आपको भी अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा जो लोग पार्शियल एडमिशन फी दे चुके हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि उनका सीट जो उनको मिला है जोसा के टाइम, वो सिक्योर रहेगा जब तक उनको सीसैप में न्यू सीट नहीं मिल जाती। तो थर्ड गाइडलाइन है, वैसे कैंडिडेट भी सीसैप के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिया था जोसा राउंड के दौरान, बट उन्होंने या तो विड्रॉ कर लिया था या तो सीट कैंसिल कर दिया था लास्ट राउंड से पहले। तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको बस एक्स्ट्रा 2000 देना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। 2000 नॉन रिफंडेबल है। ये ध्यान देना कि वैसे कैंडिडेट ही यहाँ कंसिडर होंगे जिन्होंने NIT प्लस सिस्टम से सीट विड्रॉ किया था। अगर उन्होंने IIT से कोई सीट विड्रॉ किया है तो वैसा यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। फोर्थ गाइडलाइन में उन सारे कैंडिडेट्स के बारे में बात की गई है जिनको हम लोग ने पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में देखा। उनके अलावा जो कैंडिडेट बच जाते हैं वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको अलग से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी होगा वो 37,000 होगा। जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली थी जोसा राउंड में, या फिर जो लोग रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे या फिर मिस हो गया था उनसे, तो वो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीसैप के लिए, लेकिन उनको 37,000 देना पड़ेगा। एंड ध्यान रखना उस 37,000 में 2,000 नॉन रिफंडेबल है, तो आपको अगर रिफंड होगा तो 35,000 रिफंड होगा अगर सीट नहीं मिली तो। और बहुत इंपॉर्टेंट फिफ्थ गाइडलाइन है कि आप इस रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों ने मिस कर दिया था जोसा राउंड में, तो आप अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो स्टेट मेंशन करना जहां से आपने क्लास 12th दिया है, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के टाइम अपना क्लास 12th का मार्कशीट अपलोड करना होगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए। एंड अगर आपका मैच नहीं किया स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड क्लास 12th का मार्कशीट में जो स्टेट लिखा हुआ है, तब आपका कैंसिल हो जाएगा सीट। तो आप ध्यान से स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी देना जहां से आपने क्लास 12th किया है, उसका नेशनैलिटी, जेंडर और कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके पास अच्छा मौका है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज करने या करेक्ट करने का, तो आप कर लेना। एंड 6th रूल आपको वही रिजर्वेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। एंड 7th गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देख सकते हो रेड से उन्होंने हाईलाइट करके दिया है कि आपने जो भी जोसा में चॉइसेस भरी थी वो नल एंड वॉइड हो गया, वो कोई मायने नहीं रख रहा है। अब सीसैप के लिए आपको अलग से न्यू फ्रेश चॉइस भरना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको सीसैप राउंड के लिए फ्रेश चॉइस देना पड़ेगा। तो 8th गाइडलाइन है कि आप जब भी चॉइस फिल करें तो टाइम टू टाइम आप सेव करते रहें, अदरवाइज अगर सर्वर डाउन हो गया, कुछ हो गया एंड मोमेंट पे, तो सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना है, इस आप टाइम टू टाइम सेव करते रहना एंड टाइमली आप चॉइस को लॉक कर देना। एक बार आप कंफर्म हो जाना जो जो आपको चॉइस चाहिए वो आपने सेव कर लिया है, ऑर्डर सही है, उसके बाद आप लॉक कर देना। तो 9th में यही बोला गया है कि अगर कैंडिडेट भूल जाता है लॉक करना बाय चांस, तो जो आपने लास्ट सेव किया है वो वाला चॉइसेस आपका कंसिडर कर लिया जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि आप अच्छे से एक बार देख ले, सेव कर ले, फिर फाइनल आप खुद से ही लॉक करें, सो दैट आपको तसल्ली रहे कि आपने जो भी चॉइसेस दी है सारा आपका डेटा करेक्ट है। और यहाँ 10th पॉइंट अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एक भी चॉइस लॉक नहीं किया तो उसका तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। सपोज किसी कैंडिडेट को 1 या 2 ही चॉइस चाहिए था, तो उसने सिर्फ 1 या 2 चॉइस भर दिया एंड वो भूल गया सेव करना एंड वो लॉक करना भी भूल गया, तो वो चॉइस उसके लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा बिकॉज उसने एक बार भी सेव नहीं किया है। तो आप ध्यान रखना, आप टाइम टू टाइम सेव करते रहना चॉइसेस को एंड फाइनली लॉक करना ना भूलना। फिर 11th गाइडलाइन में यही बोला गया है कि जो भी आपने चॉइस
भरा है उसका प्रिंट आउट जरूर से जरूर निकाल लेना। 12th में उन्होंने बोला है कि जो भी सीट आप भर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट का आप सीट भर रहे हैं, एक बार उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है एंड एक बार फीस स्ट्रक्चर देख लेना, बिकॉज सारे इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर डिफर करता है। किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख पर सेमेस्टर है, किसी का 2 लाख भी है। तो आप एक बार अच्छे से इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सारी डिटेल चेक कर लेना, तभी चॉइस भरना। फिर पॉइंट नंबर 13 उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, हम लोग सीधे पॉइंट नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जिस कैंडिडेट ने पार्शियल एडमिशन फी जो कि 9 से 13 नवंबर के बीच जमा करना था, अगर वो नहीं जमा कर पाए तो उनका सीट तो चला जाएगा जोसा का, लेकिन वो लोग सीसैप के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर 15th पॉइंट में बोला गया है, अगर कोई भी डेटा अगर कैंडिडेट के बारे में कुछ भी इनकरेक्ट मिला तो उसका सीट एनी टाइम कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज़ आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो या कोई भी डेटा दो तो वो करेक्ट ही होना चाहिए। एंड फिर 16 में बोला गया है कि जितने भी सीसैप के स्पेशल राउंड हो रहे हैं प्लीज़ आप खुद से करें, ऑनलाइन कर लो, क्योंकि इसके लिए सीसैप ने कोई एक्सटर्नल एजेंसीज नहीं बनाई है। वो आप अपने रिस्क पे इस तरह की एक्सटर्नल एजेंसी से हेल्प ले सकते हैं। फिर 17 कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 18 फाइनल गाइडलाइन में यही बोला गया है कि कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट होगा कोई भी रूल से रिलेटेड, तो सीसैप 2020 का जो इंटरप्रिटेशन और डिसीजन होगा वही फाइनल माना जाएगा। एंड फाइनल नोट फॉर दो स्टूडेंट जो लोग पार्शियल एडमिशन फी दे चुके हैं एंड सीसैप के स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग 16 से 21 नवंबर के बीच अपने अपने कॉलेजेस में एडमिशन फॉर्मेलिटीज निभा सकते हैं एंड एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल्स एंड रिफंड्स के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से। बाय।